ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 1 अगस्त 2026 प्रात मुरली बापदादा आम पिलामानंक निमंते महावाक्य रे कहउचंती, मीठे बच्चे पर चिंतन छोड़ अपना कल्याण करो, तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। बाबा कहउचंती मोर मीठा मीठा संतान माने पर चिंतन छाड़ी निजर कल्याण करो, अर्थात पर चिंतन छाड़ी प्रभु चिंतन करो, जहाँ द्वारा हमें कौन हुआ पवित्र हुआ। तुम सोने जैसा बनकर औरों को रास्ता बताओ। तुम्हें प्रथमे सुना भलिया हुओ एवं अन्य मानों को रास्ता बताओ। स्वयं परमपिता परम शिक्षक रूप में हमको प्रश्न पचारुचंती, अशरीरी बनने का अभ्यास जो सदा करते रहते उनकी मुख्य निशानी सुनाओ। अशरीरी बनिवार जो अभ्यास आम सदा बेले करने रोचे करूँ तार मुख्य निशानी कौन? उत्तरे कहते वे हट से अपनी कर्मेंद्रियों को बस नहीं करते, लेकिन उनकी कर्मेंद्रियां स्वतः शीतल हो जाती है। जे आमे माने कौन करूँ ना जोगयुक्त हो, जोगयुक्त होगा द्वारा कर्मेंद्रिय स्वयंक्रिय भाव में आपे आपे शीतल हो जाई थाए, नहीं कौन सी हट जोगर आवश्यकता पड़ी न थाए। नहीं, हम आत्मा भाई भाई है ये स्मृति स्वतः रहती है। आमे आत्मा भाई भाई अटू यही स्मृति सब बेले आमर आपे आपे ही रही थाए। देह अभिमान छूटता जाता है, नाम रूप का नशा खत्म हो जाता है, दूसरों की याद नहीं आती। देह अभिमान नष्ट हो जाए, नाम रूपर निशा नष्ट हो जाए एवं अन्यर चिंतन मध्य आसी न थाए। गीत है तो प्यार का सागर, तो प्यार का सागर है, ज्ञान का सागर, गुणों का सागर, शक्तियों का सागर है। कौन है? बाबा। ओम शांति। ये कोई सिर्फ प्यार का सागर नहीं, ज्ञान का सागर है। ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान को दिन अज्ञान को रात कहा जाता है। तेणु परम पिता परमात्मा केवल प्रेमर सागर नुहंती, से ज्ञानर सागर मध्य। ज्ञान एवं अज्ञान दुईटी कथा, ज्ञान को दिन कहुए एवं अज्ञान को राति मध्य कहुए। नहीं, ज्ञान अक्षर ही अच्छा है, अज्ञान बुरा है। ज्ञान अक्षर केड़े सुंदर, अज्ञान अक्षर केड़े खराब लगे। नहीं, अंधकार को आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध, आधा कल्प है अज्ञान की प्रारब्ध। अज्ञान की प्रारब्ध है दुख, ज्ञान की प्रारब्ध है सुख। तेणु ज्ञानर प्रारब्ध हूँ सुख, जहाँकि अधा कल्प चली थाए एवं ताहा कौन सत्य एवं त्रेता युग, जहाँ स्वर्ग बोली कहुए। एवं अज्ञानर प्रारब्ध हूँ दुख, ताहा मध्य अधा कल्प चली थाए, जहाँकि द्वापर एवं कली को बुझाए। रात है अज्ञान, यह भी किसी को पता नहीं। अज्ञान को राति मध्य कहा जाए, कथा कही जानती नहीं। ज्ञान किसको कहा जाता है, अज्ञान किसको कहा जाता है, यह है बेहद की बातें। नहीं, ज्ञान क्या कहा जाए, अज्ञान क्या कहा जाए, ये कथा हूँ आत्मिक कथा, बेहद्र कथा। तुम सब सबको समझाते हो ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। ज्ञान से तुम पूज्य बन रहे हो। जब पूज्य बन जाते हो तो पूजा की सामग्री को जान जाते हो। आमे कौन कहूचे ना ज्ञान से तुम पूज्य, बाबा कहते ज्ञान रे तुम्हें पूज्य होच, ज्ञान द्वारा तुम्हें पूज्य होच। ज्ञान ही हमको पूज्य बनई थाए। नहीं, अच्छा आउ कौन, उनकी जीवन कहानी को भी तुम जानते हो। कहाँ करो, यह भी तुम जानते हो कि यह जो मंदिर आदि है सब यादगार है। किसका यादगार है? देवताओं के ना, देवताओं के यादगार है, देवियों के यादगार है। जो पूजा करने जाते हैं वो खुद नहीं जानते, जे पूजा करिया पई जानती से मध्य से देवी देवता मानकर वास्तव स्वरूप वास्तव कथा जानी नाहंती। पूजा को भक्ति कहा जाता है। भगवान को भक्तों से मिलना है, भक्ति का फल देने के लिए। तेणु भगवान आसी कौन करथांती, आमर आत्मा मानंकु भाग्यवान बनई थांती। केमिति? ज्ञानर तृतीय नेत्र प्रदान करी भक्तिर फल देवा पई बाबा आसी थांती। केतेबेले? पुरुषोत्तम संगम जुगरे। नहीं, जन्म जन्मांतर द्वापर पाखरु जो माने भक्ति करी 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 आसी थांती, सेही आत्मा मानंकु भगवान बाची ज्ञानर तृतीय नेत्र प्रदान करंती। नहीं, अच्छा भक्ति का फल देने के लिए सो भगवान ही आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं।
पूज्य सतयुग में, पुजारी कलयुग में होते हैं। तो पूज्य कौटी सत्ययुग रे, पुजारी कौटी कलयुग रे। तुम बच्चे जानते हो आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश तो जरूर होने का है, कोई भी समय हो सकता है। तैयारी हो रही है, गाया हुआ भी है। अनेक कुदरती आपदाएं होती है, यह तो लिख देना चाहिए। नहीं, कौन लिखिबा जे गृह युद्ध और कुदरती आपदाएं, उनको कोई ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे। गृह युद्ध एवं जोड़ा प्रकृतिर विपर्जय, ताकू आमे ईश्वरीय विपर्जय बा ईश्वरीय विपद बोली कहिबा नहीं। यह ड्रामा की नुंद है, जिसमें नेचुरल कैलामिटीज सब आने वाली है। एटा ड्रामा रे मध्य लेखा है अच्छी, ड्रामा रे लुंद है कि अच्छी, पाठ है कि अच्छी कौन जे नेचुरल कैलामिटीज, कौन बन्या बात्या वर्षा मरुड़ी नहीं इत्यादि सब आसीबार अच्छी। अच्छा, विनाश में भी मदद करेंगे। ये सब जिनस विनाश रे मदद करियो। यह तो ड्रामा की नुंद है, जिसमें नेचुरल कैलामिटीज सब आने वाली है, विनाश भी मदद करेंगे। मूसलधार बरसात पड़ेगी, मिसाइल सब वर्षा भरिया पड़ो, भूख मरेंगे, अर्थक्वेक आदि सब आने की है। भोकरे मरिवे एवं विभिन्न प्रकार भूमिकंप आदि इत्यादि हब। इन द्वारा ही विनाश होने का है, यही सब द्वारा विनाश हब। बच्चे जानते हैं यह तो जरूर होने का है, नहीं तो सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य कैसे होंगे, जरूर इकट्ठा विनाश होगा। तेणु पिला माने जानिछंती जे एते जो कोटि कोटि आत्मार विनाश केमिति हब। यही सब त्रिशूल शिवंक पाखरे बा शंकरंकर मूर्ति पाखरे रखा होता त्रिशूल। त्रिशूल माने कौन, गोटे कथा हूँ सतो रज एवं तम, ये त्रिगुणर नियंत्रा माने जे नियंत्रण करिकी रखि थांती तीन गुण को सृष्टिर परिचालन निमंते सतो रज तम तीन गुण रही थाए। तेणु तीन गुण को जे धारण करि थांती। एवं आउ गोटे कथारे कहले सृष्टिर विनाश तीन प्रकार रे होता है। गोटे हूँ प्राकृतिक विपर्जय, बन्या बात्या मरुड़ी भूमिकंप भूस्खलन सुनामी इत्यादि। या सहित आमर अन्यटी हूँ जो विज्ञान द्वारा विभिन्न प्रकार ध्वंसात्मक बोमा बा मिसाइल इत्यादि बाहरी, हाइड्रोजेन बम कहतु, परमाणु बम कहतु इत्यादि सब। एवं तृतीयटी हूँ कौन, गृह युद्ध, विभिन्न देश मध्य गृह युद्ध, विशेषकर भारत रे विभिन्न धर्म नहीं जो गृह युद्ध ताहा मध्य विनाश कारण होता है। बच्चे अच्छी रीति जानते हैं ये सब कपड़े धोए जाएंगे। कपड़े धोए जाएंगे माने आत्मा को सफा करा जीवो, अर्थात आत्मा को पवित्र करा जीवो। ये बेहद की बड़ी मिशनरी है। गाया जाता है मूत पिलीती कपड़ धोए, अर्थात गायन अच्छी जे मूत्र युक्त होता कपड़ा धोवा माने जेतेबेले छोट पिला थांती सेतेबेले कौन करती, पिंधिथिबा परिधान करिथिबा वस्त्र रे छोट पिला माने मलमूत्र त्याग करथांती। तेणु बाबा कहउचंती शास्त्र रे लेखा आइछि जे भगवान आसंती आमर मूत्रयुक्त कपड़ा धोइबा पई। ता माने होउछि कोन ना आत्मा संपूर्ण विकारी हो जाइछि। कली जुगर संपूर्ण तामसिक पापाचारी व्यभिचारी आत्मा ता मध्य रे कौन रही जन्म जन्मांतर 63 जन्मर पाप ताको धोइबा पई आछंती किए, स्वयं भगवान, जहाँ को गंगाधर मध्य कह जाए। किए गंगाधर होउचंती शिव बोली कह जाए। भक्ति मार्ग रे बुझंती नहीं, ज्ञान गंगा होउचंती आत्मा को पाप मुक्त कराई थाए। ज्ञान गंगा कहा पाखरु आस्ता है, शिवंक पाखरु। सेति पई देखा है शंकरंक मथारू गंगा बाहरी। वास्तव में तो भक्ति मार्ग लोक बुझंती नहीं बा जानी नाहंती शिव एवं शंकर भिन्न भिन्न। तेणु ताकू उदाहरण से दर्शा जाइछि। यह है शरीर की बात। आत्माओं को यज्ञबोल से धोना है। तेणु आत्मा जोग बल द्वारा धोइबो, आत्मा जोग बल द्वारा धोइबो, पाप जली विनाश हो। ताकू जोग अग्नि बोली कहा जाए, ज्ञान गंगा मध्य कहा जाए। नहीं, इस समय पांच तत्व तम प्रधान है, तो शरीर भी ऐसे बनेंगे। पांच तत्व कौन, जहाँ को पांच महाभूत मध्य कहा जाए। माटी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, क्षित्याप, तेज, मरुभ्यम, यही पांचटी तत्व शरीर तैयारी होता है। तेणु जेहेतु पांच तत्व प्रदूषित हो जाइए, आत्मा प्रदूषित हो जाइए, तेणु तम प्रधान शरीर मध्य सेमती मिलता है। पतित पावन बाप आकर पावन बनाते हैं
और सब खलास हो जाते हैं। तुम जानते हो पावन कैसे बनते? रास्ता बहुत सहज बताते। तेणु पतित पावन बाबा आसी आमको पावन बनाती एवं तापर दुनियार विनाश होता है। एवं तुम्हें जानिछ जे आमे किमिति पावन होचे? बाबा सहजरे सुंदर भाव रास्ता बताउछंती सहज राजयोग द्वारा नहीं। अच्छा, जहाँ जहाँ भक्ति यज्ञ आदि होते हैं वहाँ सब जाकर समझाना चाहिए कि जिनकी तुम भक्ति करते हो उनकी बायोग्राफी समझने से ही तुम देवता बन सकते हो। जोड़ी विभिन्न प्रकार यज्ञ होउची बा भक्तिमूलक कार्यक्रम होउची से सब स्थान रे जाई अन्य मानक बुझाइबा प्रदर्शनी पकई अन्य मानक सुंदर भाव में बुझाइबा जे एई जो देवी देवता मानकर आमे पूजा करूचु से देवी देवता हेबा पई हमको किमिति रास्ता रे चलिया पई पड़िबो बा सेमानकर बायोग्राफी कौन, उन्होंने जीवन मुक्ति कैसे पाई सो तो समझो, तो तुम भी जीवन मुक्ति पा सकते हो। मंदिरों में बैठ जीवन कहानी समझाने से अच्छी रीति समझेंगे। मंदिर रे बसी जीवन कहानी गुड़ी को बुझेवा द्वारा, जीवन कहानी माने देवी देवता मानकर जो जीवन कहानी बा किमिति सत्य जुगर प्रतिष्ठा हुए, शिव बाबा किमिति धरारे अवतरण करती, ये सब जिनिस बसी बुझेवा द्वारा मंदिर रे बसी बुझेवा द्वारा से माने बहुत सुंदर भाव में बुझे। तुम भी बाप से अभी जीवन कहानी सुनते हो, तुम बच्चों को कितनी समझ मिलती है। तुम्हें पिला माने एबे बसी बाबा पाखरु देवी देवता मानकर कहानी शुणुच, तेणु केते सुंदर आमे बुझी पारुछु से सब कथा गुह्य तत्व गुड़िक। परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी कोई भी नहीं जानते, सर्वव्यापी कहने से जीवन कहानी थोड़े ही हो जाती है। भगवान जीवन कहानी आमे जानी ना हूँ, जदि आमे कहीदबा भगवान सर्वव्यापी तो सबुआड़े अच्छी तो केमिति तांकर जीवन कहानी ही पारिबो। तुम बच्चे अभी परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी को जानते हो, यानी आदि मध्य अंत को जानते हो। इस समय को आदि कहेंगे। तेणु वर्तमान आमे परमपिता परमात्मा जीवन कहानी को जानुचे, सृष्टि आदि मध्य को जानुचे, वर्तमान समय को आदि अर्थात ड्रामा चक्र आरंभर समय बोली कहा जाए। जबकि बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं, फिर मध्य में भक्ति का पाठ चलता है। बाप कहते हैं इस समय में आकर स्थापना करता हूँ, कराता हूँ। बाबा कहते जे मु यही पुरुषोत्तम संगम जुगर ब्रह्मा शरीर अवतरित ही सत्य जुगर स्थापना करी थाए एवं कराई थाए। मैं करन करावन हार करिबा एवं कराइबा माने कौन? भगवान आसी ब्रह्मा द्वारा ज्ञान दौरान, किंतु तो प्रत्येक आत्मार कान जा बुझी कहबेनि ना। तेणु कौन करुँच? ब्रह्मा माध्यम कराउछंती। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भौणी भाई मानक द्वारा ज्ञान शुणाउछंती। सृष्टि रूपी जो ड्रामार प्रारंभिक पर्यायर स्वयं भगवान यही विशेष सेवा करिया पई अवतरण होइथांती। प्रेरणा को करना नहीं कहेंगे, बाबा आकर इनकी कर्मेंद्रिय द्वारा करते हैं, इसमें प्रेरणा की बात नहीं। तेणु ब्रह्मा बाबा शरीर द्वारा परमात्मा प्रवेश करी ज्ञान शुणाती, एटी प्रेरणार कौन सी कथा नहीं। करन करावन हार तो जरूर सम्मुख हो कराएंगे, प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता। स्वयं परमपिता परमात्मा को आसिया पाई पड़िबो, प्रेरणा द्वारा एमिति कार्य हो पारिबो नहीं। कौ कार्य? सृष्टिर नवनिर्माण कार्य। आत्मा बिगर शरीर कुछ भी नहीं कर सकता। बहुत कहते हैं ईश्वर प्रेरणा से सब कुछ करता है। बाबा आप प्रेरणा करो हमारे पति को बुद्धि ठीक हो जाए। बाबा को कही कहती जे बाबा आपण प्रेरणा करंतु। प्रेरणा माने बाबा पाखरे जो निवेदन जना होउछि जे बाबा आपण किछि करंतु, मो पतिर बुद्धि ठीक ही जाओ। बाप कहते हैं प्रेरणा की तो इसमें बात ही नहीं, फिर शिव जयंती क्यों मनाई जाती? प्रेरणा से काम हो तो फिर आए ही क्यों? जदि बाबा श्री प्रेरणा देकी सत्यजुगर सृष्टि व स्थापन करि पारंते ताने आसीबे कहीं? एक तो ईश्वर क्या चीज है ये नहीं जानते, सिर्फ कह देते हैं ईश्वर की प्रेरणा से सब कुछ होता है। प्रथम कथा तो ईश्वर को तो कहीं जानते नहीं, एवं सिर्फ कह देते हैं ईश्वर की प्रेरणा से सब कुछ होता है। निराकार प्रेरणा से कैसे करेंगे? वो तो करन कराबो ना। से बाबा आउचंती निराकार तो से प्रेरणा दे केमती करिवे? से तो करन कराबो ना। आ करके रास्ता बताते हैं, कर्मेंद्रियों से मुरली चलाते हैं, आशे के ज्ञान सुनाती एवं ब्रह्मा बाबा शरीर में प्रवेश ही गीता ज्ञान प्रदान करती।
जब तक कर्मेंद्रियों का आधार ना ले तब तक मुरली कैसे चलाए। जे पर्यंत बाबांकर शरीर आधार न नहीं से पर्यंत मुरली केमिति चलाइबे। ज्ञान का सागर है तो सुनाने के लिए मुख चाहिए ना। से ज्ञानर सागर अटंती तो ज्ञानर सागर को ज्ञान प्रदान करने मुख तो दरकार ना। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया के आदि मध्य अंत को पता पड़ा है, पूरी नॉलेज मिली है। एबे तुम्हें पिलामानंकु सारा दुनियार बा सृष्टिर आदि मध्य अंतर ज्ञान मिलुची एवं तुम्हें सब किछि जानी पारुच। समझते हैं ज्ञान बिगर गति नहीं। ज्ञान कौन दे तुम्हें जानिच जे ज्ञान बिना गति नहीं। ज्ञान किए दियंती? अज्ञान मार्ग और ज्ञान मार्ग में फर्क तो देखो ना। तेणु अज्ञान मार्ग एवं ज्ञान मार्ग रे तो तफात देखो। विज्ञान भी कहते हैं अज्ञान है अंधियारा, बाकी ज्ञान और विज्ञान को हम मुक्ति जीवन मुक्ति भी कह सकते हैं। तेणु ज्ञान एवं अज्ञान है, ज्ञान द्वारा हमें मुक्ति जीवन मुक्ति को प्राप्त करी थाऊ। तुमको पावन बनने का ज्ञान मिलता है, तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे। तुम्हें एबे पतितरु पावन हवा ପାଇଁ ज्ञान पाउच, स्वदर्शन चक्रधारी हेउच। एवं एक कथा यदि केही सुनिबे ताले आश्चर्य हेबे, कहेंगे आत्मा ज्ञान लेती है तो आत्मा जरूर संस्कार ले जाएगी ना। मनुष्य से देवता बनते हो तो ज्ञान रहना चाहिए। मनुष्य देवता होचे तो ज्ञान रहिबा दरकार। परंतु बाप समझाते हैं यह पुरुषार्थ है प्रारब्ध के लिए। प्रारब्ध मिल गई फिर ज्ञान की क्या दरकार है। तेणु आमे जो पुरुषार्थ करुचे यह प्रारब्ध पाइबा पई, जेतबेले प्रारब्ध मिलिबो सेठी ज्ञानर आवश्यकता नहीं। ये बातें सुनने से ही वंडर खाएंगे। यह ज्ञान परंपरा क्यों नहीं चलता? बाप कहते हैं यह प्राय लोप हो जाता है। ये ज्ञान कहीं आग को परंपरा क्रम चले नहीं। बाबा कहते ज्ञान प्राय लोप हो जाए। दिन हो गया फिर अज्ञान तो है नहीं, जो ज्ञान की दरकार रहे। तो दिन जितेबाला हो जाऊँ अर्थात सत्य जुगे आउ कौन आवश्यकता अच्छी ज्ञानर, समस्ते सेतेबाला भूली जाते। यह भी समझने समझाने की बात है, फट से कोई समझ नहीं सकते। शिव बाबा भारत में ही आते हैं, बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं भक्ति का फल देने लिए। तेणु बाबा भारत रे आसती पिलामानंक पई सौगात अर्थात गिफ्ट नहीं कि आसती। कौ गिफ्ट? सत्यजुगी दैवी दुनियार गिफ्ट, भक्तिर फल देवाई। भक्तिर फल देवाई आसती। भक्ति के बाद है सदगति, यह विनाश भी होगा जरूर। असार खड़े हैं, ये विनाश तो निश्चय हो कहीं ना बहुत आत्मांकर मेल। ये जिनस तो रहिबो नहीं सत्य जुगे अनेक कम आसबे। तुम सुनते रहेंगे चिंगारी लगती है तो 1-2 घंटे में सारा मकान जलकर भस्म हो जाता है। यह कोई नई बात है नहीं, विनाश तो जरूर होना है। एक कथा नुआ कथा नुहे, विनाश निश्चय हम। सतयुग में होते ही है थड़े मनुष्य श्रेष्ठाचारी। सत्ययुग में अल्प आत्मा बनती, श्रेष्ठाचारी आत्मा बनती। तो श्रेष्ठाचारी बनने में कितना मेहनत लगती है। माया नाक से एकदम पकड़ लेती है, ऐसे गिरने वालों को चोट बहुत लगती है। माया कौन करे? श्रेष्ठाचारी हवा को दे न था। माया नाक को धरिकी एक बारे आमको कौन करे? मुथा मार दे नहीं। पहाड़ तुल्य पुरुषार्थर स्थान रू गली पकई था तलू नहीं। माना नाक से एकदम पकड़ लेती है। ऐसे गिरने वालों को चोट बहुत लगती है, टाइम लग जाता है। पुणी जो मैंने पुरुषार्थ रे तल को खसी पड़ती से अधपतन हुए। अधपतन माने बहुत दुख पाती, बहुत कष्ट पाती, बहुत चोट लगे, दुख पाती। बड़े ते बड़े चोट है काम विकार की, इसलिए कहा जाता है काम महाशत्रु। माया जेतेबेले काम विकार रूप नहीं वार करें आत्मा उपरे आक्रमण करे, अर्थात काम विकार रे जेतेबेले आत्मा प्रलिप्त हो जाए पड़ जाए सेतेबेले कौन हुए? से आउ केही पांजी रे रही न थाए। इसीलिए कहा जाता है जहाँ काम है वहाँ राम नहीं, जहाँ काम है वहाँ राम नहीं, जहाँ राम है वहाँ काम नहीं। बुझिपारे? तेणु भगवान होचंती पतित पावन, संपूर्ण पवित्र दुनियार सृष्टि करथांती। ये संपूर्ण पाप होउची, सबुठु बड़ पाप होउची काम विकार, काम महाशत्रु। यही पतित बनाते हैं, यही पतित बनाई था किए? यही काम विकार ही पतित बनाए। झगड़ा होती ही है विकार पर। जिते संसार में बर्तमान बड़ बड़ झगड़ा देखिए सब यही विकार को नहीं होउची।
विकार के लिए नहीं छोड़ेंगे तो जरूर कहेंगे इससे तो बर्तन साफ करे वो अच्छा है। विकार के लिए नहीं छोड़ेंगे तो जरूर कहेंगे इससे तो बर्तन साफ करे वो अच्छा है। झाड़ू पोछा लगाई परंतु पवित्र रहेगी, इसमें मेहनत बहुत चाहिए। तो जो मैंने बाबांकर संतान से माने बुझी जाती एवं से माने कौन कहती जे पछे थाली माजिबा अर्थात कौन बासन माजिबा किंतु पवित्र रहिबा, झाड़ू पोछा करिबा किंतु पवित्र रहिबा, इसमें हिम्मत बहुत चाहिए। यह साधारण कथा नुहे, यह बहुत बड़ कथा। तेणु बाबा को जदि आम याद कर प्रत्येक कार्य समर्पित बुद्धि करवा प्रत्येक जिनस सहज हो। समुद्र उपरे सेतु है भाया कथा बाबांकर आशीर्वाद है। से कह जाए जे कर्ता करे ना कर सके शिव करे सो होय, तीन लोक नवखंड में शिव के समना कोई। भगवान का आशीर्वाद बिना किछि भी संभव नहीं। तेणु संपूर्ण समर्पित बुद्धि हवा दरकार। समर्पित बुद्धि हेले जाइकी बाबांकर सहस्र भुजार वरदानी शक्ति आमको प्राप्त हबो एवं आमे अति सहजरे ये सब जिनिस उपरे पास करि जिबा। तेणु जब कोई बाप की शरण में आते हैं तो फिर माया भी लड़ना शुरू करती है। जेतेबेले कहीं बाबा को शरण को आसी जाए माया ताकू परीक्षा नवा आरंभ करता है। मन रखिए देखु जमी कई पिला पाठ पढ़ुची बोली तो तार परीक्षा नि जाए ना। मूर्ख मानकर जो मैंने गाई चराउछन्ति कौन परीक्षा नियाजिबो नहीं। 5 विकारों की बीमारी और ही अधिक उथल खाती है। 5 विकार बीमारी आहुरी अधिका उछली आसे। पहले तो पक्का निश्चय होना चाहिए जीते जी मरे हुए हैं, यहाँ से लंगर उठा लिया है। तेणु ये कथा भल भाव बुझिया दरकार जे आमे बंची थाउ थाउ मरी जाइछु। अर्थात कौन ये तम प्रधान दुनिया आमे बुद्धि जोग हटै नैछु एवं कलिजुग दुनिया आमर वर्तमान डंगा गीता ज्ञान डंगा छाड़ी देछि, लंगर उठाई आमे रखी देछु नहीं। आउ पुनश्च सेति को जीवार नहीं। कलियुगी विकारी किनारा तुमने छोड़ दिया है। तेणु मन रखिए जे कलिजुगर विकार जो कूल मु छाड़ी देछि। अब हम यात्रा पर जा रहे हैं, हम अशरीरी हो अपने घर जाते हैं। आत्मा को यह ज्ञान है कि हम एक शरीर छोड़ दूसरे में जाएंगे। कहा जाए ना जे आमे आसीचु उलग्न जीवा उलग्न, अर्थात आत्मा जेतेबेले आसे शरीर तार न थाए मातृगर्भ रूपी ग्रीन हाउस रे पहुंची सृष्टि रूपकर नाटक रे अभिनय करिया पई से नर किंबा नारी मनुष्य आत्मा कथा कहा जाउची, नर किंबा नारी वस्त्र परिधान करी आसता है नहीं। पुनश्च जेतेबेले जाए आत्मा सेतेबेले कौन हुए ये शरीर रूपी वस्त्र को छाड़ी जाता है। तेणु भक्ति मार्ग रे कहा जाए जे आत्मा आसे उलग्न, आसीचु उलग्न, आमे जीवु उलग्न नहीं। अच्छा आत्मा एक कथा जानी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। शरीर आमे नहीं थाउ, शरीर आमे त्याग करथाउ, पुनश्च शरीर नवा पई पड़ता है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु मृतं जन्म ध्रुवस्य च। हम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र वन यात्रा पर रहते हैं। आमे कमल पुष्प समान रोचु कोटी ना गृहस्थ व्यवहार रे पवित्र रोचु कमल पुष्प समान। बुद्धि में जमिति कौन गोटे पद्म फूलटा संपूर्ण रूपे पंकरु सृष्टि ही जल को पारी है पंक एवं जल उभय को पार करके से ऊपर को ऊर्ध्वमुखी रही थाए। जेमिति कि सतरे भगवान को प्रार्थना करता है प्रभु मते तुमर सेवारे नियो। ठीक से परी संसार रूपी पंक एवं मोह ममता रूपी जल विकार रूपी पंक एवं मोह ममता रूपी जल को पारी ही आमे जेतले ऊपर को अनैबा अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा को जदि आमे समर्पित दबा सब किछि ताले से मध्य हमको कळै नेबे हमर जीवन सार्थक हो जिवो नहीं। हम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र वन यात्रा पर रहते हैं माने जगयुक्त रहू जगर यात्रा रे रहू। बुद्धि में याद रहे कि यह तो कब्रिस्तान है, फिर हम सुखधाम जाएंगे। बुद्धि रे एक कथा रहिबा आवश्यक जे यह होची कब्रिस्तान। कब्रिस्तान माने कौन जे यह होची श्मशान। वर्तमान हमको सुखधाम को जीवार अछि। हमको बाबा वर्षा देने की युक्ति बता रहे हैं। पावन बनने के लिए हम योग सीखते रहते हैं, योग में रहते हैं। बाबा हमको सत्यजुगी दैवी दुनिया रे
संपत्ति पाइबा पई राजा महाराजा रानी महाराणी पद दबा पई जुक्ति बताउछंती। आमे पवित्र हवा पई जोग शिखुछु। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, तब आत्मा शरीर छोड़ेगी। बाबा को याद करने द्वारा विकर्म विनाश हम, ता द्वारा आमे तापरे आमे शरीर छाड़िकी जीव। जो माने जोगयुक्त न हेबे से माने को विभिन्न रोग चिंता दंड इत्यादि दे बाबा पाप मुक्त करिवे, किंतु पद पाई परिवे नहीं। अच्छा, यात्रा कितनी वंडरफुल है, सिर्फ बाबा को याद करो, अपनी राजधानी को याद करो। यात्रा केड़े सुंदर, बाबा को याद करो एवं निजर राजधानी को याद करो। इतनी से गीतार लास्ट जे आमर स्मृति लब्धा जो कथाटा कह जे हे भगवान मु जेतेबेले आपणकर सानिध्य प्राप्त होउची, आपणकर वास्तव स्वरूप को जानुची, मोर समस्त स्मृति फेरी आछी, तेणु राजधानी को याद करो। इतनी सहज बात याद नहीं पड़ती, अल्फ को याद करो बस। एते सादा कथा मने रहूनी, बाबा को याद करो बस। परंतु माया वो भी याद करने नहीं देती, मेहनत लगती है। तेणु माया मध्य कौन करुछि ना गोड़ टाणी रखिला भलिया टाणी रखुछि, बाबा को याद करने आमको देऊ नहीं, बाधकता साजुछि। आत्मा को ज्ञान मिला है, हमारा बाबा आया हुआ है, आत्मा पढ़ती है ना, आत्मा शरीर द्वारा जन्म लेती है, आत्मा भाई भाई है। देहाभिमान में आने से फिर अनेक संबंध हो जाते हैं। जेतले आत्मा समस्त आत्मा कौन भगवान संतान, तो आपस में आमर कौन भाई भाई। जेतले आमे शरीर नहीं थाउ सेतेबेले भाई भौणी कका खुड़ी दादा बापा माँ इत्यादि सब विभिन्न संपर्क तैयारी जाए नहीं। अभिनय रे आपस में भाई भाई हो, बहन भाई भी हो, प्रवृत्ति मार्ग है ना। शरीर अच्छी माने पुरुष नारी तो अच्छी, भौणी भी हेबे भाई भी हेबे शरीर हिसाब रे। आत्मा रूप तो आमे समस्ते भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। देह अभिमान ना रहे, शरीर ही नहीं तो विकार किससे करेंगे। यदि आत्मा शरीर न रहिबो तो विकार कहा द्वारा करिवे। हम आत्मा है, बाप के पास जाना है, शरीर का भान ही ना रहे, तेणु निज को आत्मा बोली अनुभव करिवा, बाबा पाखक फेरी जीवार समय आसी जाइछि बोली अनुभव करिवा, एवं कौन हम बाबा पाखक जीवा बुद्धि जोग द्वारा, बुद्धि बल द्वारा। शरीर का भान ही ना रहे, जितना जोगी बनते जाएंगे कर्मेंद्रिया शांत हो जाएगी। जेते आमे जोगी हवा, जेते जोगयुक्त रहिबा, सेते आमर कर्मेंद्रिय गुड़िक शांत हो जीवो। देह अभिमान में आने से कर्मेंद्रिया चंचल होती है। देह अभिमान रे आसीबो द्वारा कर्मेंद्रिय गुड़िक चंचल हुए नहीं। आत्मा जानती है हमको प्राप्ति हो रही है, शरीर से अलग होते जाएंगे तो कर्मेंद्रिया शांत होती जाएगी। आत्मा जानुछि जे आमको विभिन्न जो ज्ञानेन्द्रिय गुड़िक द्वारा, ज्ञानेन्द्रिय कौन ज्ञानेन्द्रिय गुड़िक हूँ आमर ये जो 5 सेंस ऑर्गन जो कर्मेंद्रिय 5टी ज्ञानेन्द्रिय, आखि नाक कान जिह्वा चर्म, तो ये सब द्वारा हमको विभिन्न अनुभव प्राप्त होता है। एवं अनुभव प्राप्त होगा द्वारा कर्मेंद्रिय गुड़िक मध्य से रिलेटेड जो थिंकिंग रिलेटेड बा सीन रिलेटेड जो कर्मेंद्रिय ताहा चंचल होता है नहीं। तेणु शरीर रू आमे अलग हो कर्मेंद्रिय शांत हम, अर्थात आत्मा स्थिति रे जदि रहिबा ताले कर्मेंद्रिय शांत हो, कहीं आमे शरीर भाविले कर्मेंद्रिय चंचल हो। सन्यासी लोग दवा खाकर कर्मेंद्रिय को शांत करते हैं, वो तो हठयोग हो गया ना। कर्मेंद्रिय हट जोगी माने बा संसार रो जोगी माने कौन करती, संसार लोक विभिन्न प्रकार औषध व्यवहार करके कर्मेंद्रिय को शांत करती, तो ताहा हट जोग हो गला ना। तुमको तो योग से काम लेना है, क्या योग बल से तुम बस नहीं कर सकते हो। जितना आत्म अभिमानी होते जाएंगे तो कर्मेंद्रिया शांत होती जाएगी। तेणु बाबा कहते जे तुम्हें कौन जोग बल द्वारा इंद्रिय को निजर बस रे रखि परिबो नहीं। जेते तुम्हें आत्म अभिमानी हबो सेते कर्मेंद्रिया शांत हो जीवो। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, प्राप्ति तो बहुत ऊंच है ना, तो बहुत मेहनत करिया पई पड़े। जमती कि परीक्षा दियंती आईएएस परीक्षा, ओएएस परीक्षा, आईसीएस परीक्षा जो सब दियंती, इंडियन सिविल सर्विस जाको वर्तमान सब यूपीएससी अंडर सब ताको टेस्ट करा जाउची, से सब परीक्षा तो केते बड़ मेहनत तापाई दरकार पड़े। तो ये तो वैकुंठ प्राप्तिर मेहनत, वैकुंठ प्राप्ति करिया पई महाराजा महाराणी हेबा पई, देवी देवता हेबा पई पढ़ाई,
जहाँ स्वयं परम पिता परमात्मा पढ़ाऊँ तो परीक्षा भी केते स्ट्रिक्ट हम केते मेहनत भी आमको दरकार नहीं 21 जन्म पाई तो प्राप्ति बहुत उच्च है ना। बाप कहते हैं यज्ञबल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, कर्मेंद्रियों पर जीत पहनते हो, इसीलिए भारत का योग नामी ग्रामी है। तेणु कर्मेंद्रिय उपर जीत पाउच स्वराज्य अधिकारी होच तापर जाकि विश्व राज्य अधिकारी हो नहीं तो ये भारत रो यही राजयोग केड़े नामी ग्रामी। तुम मनुष्य से देवता पतित से पावन बनते हो, प्रजा भी स्वर्गवासी तो है ना। तेणु तुम्हें मनीषरु देवता होच एवं मनीषरु देवता होच एवं पतितरु पावन होच। सत्ययुगर प्रजा मध्य सत्ययुगी। तेणु सत्ययुग आत्मा जी भी होना कहती कहीं बहुत बहुत भाग्यशाली आत्मा। बाहुबल से नहीं बन सकते हो, मेहनत कोई बहुत नहीं है। कुमारियों के लिए तो जैसे मेहनत ही नहीं है, फ्री है। कुमारी मानों को जमी मेहनत किसी नहीं, फ्री। विकार में गई तो बड़ी पंचायत हो जाती है। कुमारी रहना अच्छा है, नहीं तो फिर अधर कुमारी नाम पड़ जाता है। कुमारी रहीबाटा बहुत भल। जे माने संसार करचंती एवं बाबा को ज्ञान रे चलचंती तांको कौन कहा जाउछि अधर कुमारी नहीं, अर्थात अधा कुमारी नहीं। जुगल भी क्यों बने, इसमें भी नाम रूप का नशा चढ़ता है, यह भी मूर्खता है। जुगल बनने के बाद पवित्र रहने के लिए बड़ी अच्छी हिम्मत चाहिए। जुगल हवा परे अर्थात विवाह करने पर पवित्र रहिबा पई बहुत हिम्मत दरकार, बहुत बड़ हिम्मत दरकार, मासी घर की बात नहीं है। ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा चाहिए, ज्ञानर पूरा पराकाष्ठा दरकार। बहुत है जो हिम्मत करते हैं परंतु आग की आंच आ जाती है तो खेल खलास। इसलिए बाबा कहते हैं कुमारी फिर भी अच्छी है नहीं। नियारे चलिया भलिया कथा होची विवाह करी पवित्र रहिबा, एते साधारण कथा नुहे। किंतु जो माने बाबांकर पाखरे समर्पित बुद्धि ही चलती, बाबांक सहित जोगयुक्त रुहंती, सेमानंक पई सब किछि बाबा संभव करि दियंती। अधर कुमारी बनने का ख्याल भी क्यों करना चाहिए। कुमारियों का नाम वाला है। बाबा कहते अधर कुमारी है कि रहिबार संकल्प मध्य आण नाही, विवाह करिकी ज्ञान रे चलिबा। आगे ज्ञान पाई ना, तेणु परम सौभाग्य। जो मैंने पाई ना अलग कथा। तेणु बाबा कहते पवित्र रहिबार सबुठ बड़ कथा होची कुमार कुमारी रहिबा, कुमार जीवन कुमारी जीवन व्यतीत करवा। कुमारियों का नाम वाला है। कुमारी मानकर नामर गोटे ख्याति रही नहीं, जमती कि स्टार लगिकी अच्छी कुमार एवं कुमारी मानकर स्टार लगाई। स्टार माने कौन जानते तो बहुत उच्च पदवी वाला मिलिटारी पुलिस रे सब बड़ बड़ पदवी मान को कौन दिया जाता है, स्टार वाला। बाल ब्रह्मचारी कुमारियों की नाम वाला है। बाल बाल ब्रह्मचारी रहना अच्छा है, ताकत रहती है। ब्रह्मचारी जो माने रुहंती बाल ब्रह्मचारी से मानकर अति प्रखर शक्ति, कौन शक्ति, पवित्रतार शक्ति, जोपर शक्ति, तपर शक्ति, ज्ञानर शक्ति। कहीं से भितर ब्रह्मचर्यर शक्ति रही है। ब्रह्मचर्यर शक्ति जो रही है से आश्चर्य आश्चर्य जिनिस जीवन रे घटी है। दूसरे कोई की याद नहीं आएगी। बाकी हिम्मत है तो करके दिखाओ, परंतु मेहनत है। हिम्मत अच्छी तो करके देखाओ, किंतु मेहनत लगे। बाबा गुड़ारू कही दौरान, प्रथम रू बाबा कही दौरान तो हो पड़ते हैं ना। किंतु जो मैंने अधार कुमारी हुई पड़ते सेठी कौन हुए, मेहनत टिके अधिका लगे जाए। कहीं दुई जन हो जाती। कुमारी है तो अकेली है, दो से द्वैत आ जाते हैं। द्वैत माने कौन, असुर। दैत्य, दैत्य माने कौन, दैत्य असुर नहीं, दो से दैत्य हो जाते हैं। तेणु जहाँ तक हो सके कुमारी हो रहना अच्छा है। जेते पर्यंत हो पारिबो, जेते संभव हो पारिबो, आमे कुमारी ही रहिबा, कुमार ही रहिबा। कुमारी सेवा पर निकल सकती है। बंधन में पड़ने से फिर बंधन वृद्धि को पाते हैं। कुमारी हवा समय रे, कुमारी ही रहिबा समय रे आमे सेवा करि परिबा, किंतु विवाह रे हला पर विवाह को बंधन कहा जाए ना। साड़ी रे, साड़ी रो माने अंचल कानी सहित विवाह रे बरर जो ये को तार जो चूड़िया पिंधती बोली तांको कहा जाए, ता सहित या बंधन करा जाई थाए, बंधा जाई थाए। तेणु ताकू आमे विवाह को बंधन बोली कहू। आउ कौन बंधन हुए, हाथ को हाथ जो पानी ग्रहण संस्कार भी हाथ को हाथ बांधी दि जाए, अर्थात बंधन हो गला। तेणु से कौन हुए, दुई हो गले, एक रु दुई हो गले। तेणु एक थिले एक ब्रह्म को देखुले, दुई जिते दैत्य आसीज जीवन रे। हाँ, तेणु
ऐसा जाल बिछाना ही क्यों चाहिए जो बुद्धि फंस पड़े। एमिति जाल कहीं बिछेबा जो बुद्धि फसीजीव। ऐसे जाल में फंसना ठीक नहीं। कुमारियों के लिए तो बहुत अच्छा है। कुमारियों ने नाम भी निकाला है। कन्हैया नाम गाया जाता है ना। कुमारी हो रहना बहुत बड़ा अच्छा है। इनों के लिए बहुत सहज है। स्टूडेंट लाइफ पवित्र लाइफ भी होती है। स्टूडेंट लाइफ टाक कौन पवित्र जीवन बोली कहा जाए। बुद्धि भी फ्रेश रहती है। कुमारों को भीष्म पितामह जैसा बनना है। कल्प पहले भी रहे हैं, तब तो दिलवाड़ा मंदिर में यादगार बना हुआ है। बाबा कहते भीष्म पितामह भलिया शपथ, भीष्म पितामह भलिया निजर शक्ति, निजर शपथ, निजर पवित्रता को अतुट रखिवार अछि। अब बाप बच्चों को फरमान करते हैं, मुझे याद करो और सब बातों छोड़ तुम अपना कल्याण करो। बाबा एवं समस्त को आदेश दौरान कि मते याद करो, मु पाप कटेश्वर पाप काटी थाए नहीं। तेणु आउ सब किछि छाड़ी निजर कल्याण करो। बाप को याद करने से ही कल्याण है। भूल चूक होती है, बच्चे गिर पड़ते हैं, तुम परचिंतन को छोड़ अपना कल्याण करो। टिके टिके भूल हो गले पिला माने कौन हुंती तल को खसी पड़ती। तेणु बाबा कहते जे तुम्हें निजर कल्याण करो, दूसरे चिंतन में जाओ ही नहीं, कौन सी अलगा चिंता रे तुम्हें जाओ ही नहीं। तुम सोने जैसा बन जाओ, औरों को भी रास्ता बताओ। तुम्हें सोना भलिया हो जाओ, अन्य मानों को रास्ता बताओ। शतप्रधान बनने का एक ही उपाय है, पावन बनने के बिगर मुक्ति धाम में नहीं जा सकते। शतप्रधान बनवार गोटे बाट रही, पवित्र न होई आमे मुक्ति धाम जाई परिवा नहीं। उपाय एक ही है, फिर अंतमति सो गति हो जाती। उपाय एक एवं अंतमति अर्थात लास्ट समय जो भाई मनोभाव रही गति हो। झरमुई झगमुई छोड़ दो, नहीं तो अपना ही नुकसान करेंगे। तो कली झगड़ा मारपीट झाउलीवा मन मुटाव करवा अभिमान करवा राग करवा ये सब जिन छाड़ी दिंतु, नहीं तो अपना ही नुकसान करेंगे। बाप कोई श्राप नहीं देते, श्रीमत पर नहीं चलते तो आपे ही अपने को श्रापित करते हैं। बाबा कौन सी अभिशाप दियंती नहीं, किंतु जदि आमे सुनार भाग्य गढ़ुवा बाबांकर कथा न शुणिबा ताहले आमे निजे ही निजर कर्म द्वारा श्रापित हो जावा। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी पद्मा पदम गुना याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, निश्चय बुद्धि बन जीते जी इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेना है। बाबा ऊपर निश्चय, निजर आत्मिक स्थिति पर निश्चय, ड्रामार चक्र उपर निश्चय है कि कौन करवा ये पुराना दुनिया रू निजर लंगर उठे नवा। बाप के हर फरमान को पालन कर अपना कल्याण करना है। बाबांकर प्रत्येक निर्देश को मानी निजर कल्याण करवा निहाती आवश्यक। सेकंड पॉइंट, दूसरों का चिंतन छोड़ अपनी बुद्धि को स्वच्छ सोने जैसा बनाना है। अन्य मानकर चिंतन अर्थात परचिंतन छाड़ी निजर बुद्धि को स्वच्छ सोना भलिया बनैबा। झरमुई झगमुई में अपना समय नष्ट नहीं करना है। झगड़ा अभिमान मान अभिमान इत्यादि ये सब करी निजर समय नष्ट करना उचित नहीं। यज्ञ बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शांत शीतल बनाना है। जोग बल द्वारा निजर कर्मेंद्रिय को शांत एवं शीतल बनैबा। वरदान, अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। निजर विजय व सफलता को निश्चित भावी सदा सर्वदा निश्चिंत रहिला वाला, चिंता शून्य रहिला वाला निश्चय बुद्धि हो। विस्तार, जो बच्चे सदा बाप में, स्वयं के पाठ में और ड्रामा की हर सेकंड की एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि है, उनकी विजय व सफलता निश्चित है। जो पिला माने बाबांक उपरे निजर आत्मिक पाठ उपरे ड्रामा उपरे सदा सर्वदा निश्चय बुद्धि ही रुहंती, 100% निश्चय बुद्धि ही रुहंती, सेमानंकर विजय व सफलता निश्चय मिलियो। निश्चय होने के कारण वे सदा निश्चिंत रहते हैं। जे माने निश्चय ही रुहंती बाबांक उपरे से माने निश्चित ही रुहंती, निश्चिंत ही रुहंती, चिंता न थाए। से तो बाबा कहते ना, बच्चे मीठे बच्चे तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ। तो उनके चेहरे से चिंता की कोई भी रेखा दिखाई नहीं देगी। उन्हें सदा निश्चय रहता है कि यह कार्य व यह संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है। तेणु सब बेले बाबांकर शरणागत ही आम निश्चय रहिबा, निश्चिंत ही रहिबा। जे बाबांकर
अधीन बा बाबा छत्र छाया तले मु अच्छी माने मोर समस्त कथा समस्त पॉजिटिव संकल्प सिद्ध है कि अच्छी। हाँ, उन्हें कभी किसी बात में क्वेश्चन नहीं उठा सकते। से माने कौन सी केबे हेले कौन सी कथा उपरे क्वेश्चन बा प्रश्न उठाइबे नहीं, प्रसन्न चित्त ही रहिबे। प्रश्न चित्त न है प्रसन्न चित्त हेबे। स्लोगन, सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। तो सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना है। बाबा शुणाउचंती आमे शुणुअछु, एई कथाटा आमे जहाँक पाखरु मध्य शुणिबा सेटाको आमे भाबिबा जे बाबांक पाखरु शुणुचे, बाबांकर मुरली शुणुचे, किए पढ़ी शुणाउचंती ताहा नुहे, बाबांकर बाणी शुणुचे, निमित्त किए भी हुअन्तु। तेणु बाबांको जदि आमे याद करिबा ताले सब किछि वायुमंडल पवित्र हो। जदि केही भाई केही भौणी पढ़ौचंती बोली आमे भाबिबा ताले वायुमंडल खराब हो। एवं परचिंतन छाड़ी प्रभु चिंतन करिबा। यह अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। अपवित्रतार मंजी को मध्य समाप्त करी संपूर्ण पवित्र हुओ। संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता की बीज है। संपूर्ण पवित्रतार हिसाब रे यदि देखा जीवो ताले व्यर्थ संकल्प मध्य अपवित्रतार मंजी अटे। व्यर्थ संकल्प चलाना मेजॉरिटी बच्चों में अभी यह संस्कार रहा हुआ है। व्यर्थ संकल्प चलेबा, व्यर्थ कथा कहवा, बहु समय फोन रे गपिबा, बहु कथा चिंता करिबा, न्यूज टीवी मोबाइल रील्स इत्यादि देखिबा, ये सब जिनिस मध्य कौन करता है व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प रु नकारात्मक संकल्प आस्ता है, नकारात्मक शक्ति आस्ता है। तो सेगुड़िक आमर पुरुषार्थ को कौन करता है ढिला कर देता है। आत्मारू जो पुरुषार्थर समय दि जाए ताहा कमी जाए। तेणु किए कौन कला, का घर कौन हैला न हैला, ये सब जिनस को छाड़ी निजर पुरुषार्थ उपर ध्यान दियंतु। सब बेले मन रखिथिबे आमे जेमिति कर्म करिबा सेमिति आमे फल पाइबा। आज भाई भौणी बापा माँ ये समस्ते कथा आमे संसार रे अभिनय रंगमंच पर नहीं अभिनय तो करिया पई पड़ियो, किंतु बुद्धि जोगरु ये सब जिनस को त्याग करी बाबांकर एक बाप दूसरा ना कोई। मिछ माया संसार केही नुहे कहार, एटी केही कहार नुहंती। आज आपण सहस्र दान पुण्य करुथबे, सहस्र बार साहाय्य करुथबे, किंतु सही लोक थरे जदि आपणक पाखरु साहाय्य पाई पारि नाही, अर्थात आपण करि पारि नाहंती, साहाय्य देई पारि नाहंती, ताले आपण खराब हे जिवे। किंतु एतिकी मन रखंतु निजर कर्म को सिद्धतर सहित करि चलंतु। कर्म भल कले फल निश्चय मिलिबो। अन्य माने जदि आपणक बाटरे कंटा पुतुचंती ताले आपण तांको रास्ता रे फूल पुतंतु। फूल पुतिबार सुकर्मर फल आपनको प्राप्त हो, कंटा पुतिबार कुकर्म फल तांको प्राप्त हो। किंतु मने रखंतु काहार चिंतन व्यर्थ चिंतन नकारात्मक चिंतन करंतु नहीं। कौन सी दुखी आत्मार दुख को तुम्हें अन्य आगे प्रकाश कर ना, जद्वारा दुखर भाइब्रेशन बढ़ो, तांको अधिक दुख प्राप्त हो। कहीं आम बाबांकर छुआ, संकल्प से सृष्टि। बारंबार जदि अन्यर दुख कथा को आम आलोचना करवा ताले आमर संकल्प हाई लगी जाए, तो सही जिनसटी बढ़ापी लगे, कमी न थाए। कमेवाई जदि आम चाहिए ताले बाबा पाखे तार शुभभावना करी तार कथा बाबा को जनईदबा एवं तांको प्रति शुभ दृष्टि शुभ सकाश देदेबा। बास ये जिनसटा को रेगुलर आपन करि परिबे, किछि असुविधा नहीं। जहाद्वारा ता मध्य एक दान, ता मध्य एक पुण्यर व्यापार, किंतु आलोचना यह सर्वनाश करता है। प्रभु चिंतन स्वर्गवास, पर चिंतन सर्वनाश। तेणु व्यर्थ संकल्प का आधार मन में जो मनमना भव होने नहीं देता। व्यर्थ संकल्प यदि चलो ताने भगवान को आम मने मने आउ चिंतन करिपरिबा नहीं। इसलिए श्रीमत रूपी लगाम टाइट कर व्यर्थ संकल्प की अपवित्रता को खत्म करो। तेणु मनमना भवर इसलिए श्रीमत रूपी लगाम, तो श्रीमत रूपी लगाम को टाइट रे धरी, अर्थात श्रीमत रूपी लगाम को निज माने अति दृढ़ सहकार पालन करने सहित अपवित्रता को खत्म कर, अपवित्रता को ध्वंस कर। श्रीमत रे चल, श्रीमतर ऊपर नुहे, बाबा कथा अनुसार चल। बाबा कथार ऊर्ध्वे जाई निज मत मन मत बा पर मत रे चल नहीं। अच्छा, ओम शांति।